किसान की मांग माननी चाहिए सरकार को। किसान कोई भी बातचीत हो किसी भी किसान के गुट से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बातचीत करे, मांग मानी जानी चाहिए। सरकार को किसानों के हित में फैसले लेने चाहिए और सरकार को सभी तीनों कानून खत्म कर देने चाहिए। किसानों की मांग है मुआवजा मिलने की, मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। 302 मुकदमा लगा करके गृह राज्य मंत्री और जिसने भी गाड़ी चढ़ाई है उसको जेल भेज देना चाहिए। आपने ट्वीट किया था मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, बस एक मांग, आपका ये भी ट्वीट आया था। अब मुख्यमंत्री के लिए कोई समय तो बचा नहीं है, 3 महीने बाद वैसे ही विदाई होनी है उनकी। कि किसान इस देश का जाग गया है, गरीब इस देश का जाग गया है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव के लिए आ रहे हैं, अमृत महोत्सव के लिए आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो गृह मंत्री हैं, स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे पे उंगली उठी है कि उन्होंने गाड़ी किसानों पे चढ़ा दी, वो जेल जाएं। गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और किसानों की मांग जो है कि उनको 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, और जो दोषी हैं उनको 302 में जेल भेजना थी। ये सरकार कब करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। 45 लाख रुपए देने के लिए कह रहे हैं, नौकरी के लिए भी मांग रहे हैं। सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, किसान जितना मांग रहे हैं उतना मुआवजा सरकार को देना चाहिए। क्या कहें सर, जिस तरह से 9 लोग हो गए, सवार के 9 लोग मर चुके हैं। सुनने में आया एक पत्रकार की भी जान गई है। क्या कहें सर, पत्रकार ये बड़ा सवाल है। पत्रकार के भी परिवार को मदद देनी चाहिए, सरकार को मुआवजा देना चाहिए। जहाँ किसानों को मुआवजा दे रहे हैं वहीं पत्रकार को भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये अखिलेश यादव, आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो लगातार सरकार पर हमलावर हैं और उन्होंने कहा है कि पत्रकार बदलता रहेगा। जिस तरह बहुत लंबा आंदोलन चल गया सर, बात मान नहीं रहा किसानों की बात मान नहीं रहा, बहुत लंबा आंदोलन किसानों की कोई बात मान नहीं रहा था, लंबा आंदोलन चल गया। भारतीय जनता पार्टी को किसानों की मांगों को मानना चाहिए। जो कानून बने हैं अगर किसान के पक्ष में नहीं है, किसान विरोध कर रहे हैं, तो उन कानूनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस ले लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की ज़मीन छीनने का वादा नहीं किया था। महंगाई कम करने का वादा किया था, आज महंगाई बढ़ गई है। आज किसान की लागत ज़्यादा है। आज किसान को उसकी फसल की सही कीमत दिलाने के लिए भी कोई इंतज़ाम सरकार नहीं कर पा रही है। जहां बाज़ार में तेल, डीजल, पेट्रोल और सब चीज़ें महंगी की हैं, वहीं सरकार को महंगाई को भी नियंत्रण में लाना चाहिए और किसान का अपमान नहीं होना चाहिए। किसान जो हमारा पेट भरता है, किसान जो हमें कपड़े पहनाता है, किसान जो हमारा सम्मान होना चाहिए, उस किसान को इस तरीके से अपमानित नहीं करना चाहिए। इतना जुल्म, इतना अन्याय अंग्रेज़ों की सरकार में नहीं हुआ होगा जितना अन्याय आज भारतीय जनता पार्टी किसानों पर कर रही है। किसान कभी इतना अपने आप को अपमानित महसूस नहीं किया होगा। भारतीय जनता पार्टी के काम और उनकी भाषा से आज किसान अपमानित हो रहा है। हिटलर शाही में भी जब कहीं हिटलर शाही की बात होती है, वहाँ भी गाड़ी नहीं चढ़ाई गई होगी किसान पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर उंगली उठ रही है कि उसने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पे। ये हिटलर शाही के भी आगे चले गए हैं। सर, भारत अपना कृषि प्रधान देश है और फिर भी यहाँ पे सैकड़ों किसान अभी तक खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है किसान। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के साथ खड़ी है, इसीलिए मंडी खत्म कर दिए, कानून नए ला दिए और उद्योगपतियों को इशारा कर दिया कि किस तरह का कानून बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।